एक बार गए जो कन्हैया, तो उनकी उम्र के आधार पे हम कहते हैं वो तो 11 वर्ष की अवस्था में ब्रज छोड़ गए, तो रासलीला का समय 10 वर्ष माने, चिरहरण 9, तो 9 साल के बच्चे में क्या होगा? परमात्मा 9 साल का या 90 साल का, वो परम तत्व है। वह तो जब गर्भ में आया नहीं, उससे पहले कितनी विकराल लीलाएं हो गई। देवकी के गर्भ में आते ही, वो तो 9 साल क्या, वो तो गर्भ में था, तब कारागार टूट गया, यमुना उफान लेने लगी वर्षा से, जब वो गर्भ में है। तब इसलिए 9 साल और 90 साल ये तो कुतर्क है। हम 9 साल में बालक देख रहे हैं। आज भी हमारे मन में काम भाव है, हम उसको बालक रूप से ढकना चाहते हैं। वो पूर्ण परमात्मा है। वो पूर्ण परमात्मा वो गर्भ में आया, उससे पहले लीला कर गया कि कंस तुम्हें इसी देवकी का 8वां संतान मारेगा। वो तो जब गर्भ में नहीं है तब लीला कर गया, तो वो 9 साल का है, तो क्या मतलब? तो ये कुतर्क ये जो भगवान को बालक मानने वाले हैं, वो भी कुतर्की हैं, क्योंकि उनको उनके मन में भी वो काम से छटपटा रहे हैं। काम से मुक्त हुए बिना, मन यदि काम से मुक्त नहीं है, शरीर बुढ़ापा में कई बार काम का साथ नहीं देता, जो बूढ़े हो जाते हैं, पर उनका मन काम में वशीभूत रहता है। ये बीमारी मन की है। जब तक मन से काम की मुक्ति नहीं हुई, आप निष्काम नहीं हुए, भले आप शारीरिक रूप से काम क्रिया के योग्य हैं अथवा नहीं। मन में काम है, इसका मतलब आपको सारा जगत उस हरे चश्मे की तरह काम में दिखता है। इसलिए वो छोटे बालक के रूप में आप अपने अंदर के काम का बचाव कर रहे हो। पूर्ण परमात्मा यदि मान लोगे, वो छोटा बालक क्या, और वो गर्भ के अंदर क्या, वो गर्भ के बाहर क्या, वो ब्रह्मांड में क्या, ब्रह्मांड के बाहर क्या। वो लोक में तो हमेशा रास हो रहा है। इसलिए दोनों तरह के, और कुछ जो समाजी आदि लोग हैं, कुरान पे गाली दे दिए क्योंकि उनको समझ नहीं है कुरान, क्योंकि उन्होंने तर्क से तो सहारा लिया, लेकिन अंदर तो काम बैठा है। वो काम बिना काम मुक्त मन के परमात्मा का ये जो रास है, और वो जो वस्त्र हरने समझ में नहीं आएगा, क्योंकि काम संसार है, काम भोग है, और ये योग है। परमात्मा और भक्त का मिलन योग है, और काम भोग है। इसलिए भोग आपकी आंखों में और रास्ते में आ गया वस्त्र हरण। इसलिए भगवान श्री कृष्ण को दोनों तरह के लोग, वो लोग कुतर्की, वो भी मनुष्य मानते हैं, ये लोग जो तर्क देने जाते हैं वो भी मनुष्य मानकर करते हैं। अरे वो पूर्ण परमात्मा है, वेद व्यास जी की घोषणा है, जो खुद विष्णु अवतार हैं, कृष्णमस्तु भगवान स्वयं। और भगवान भक्त के लिए, जब तक भक्त के अंदर अद्वैत नहीं घटेगा, वो पूर्ण परमात्मा में विलीन नहीं हो सकता, वो मोक्ष की यात्रा पर जा नहीं सकता, वो उसका भक्ति फलेगा ही नहीं, जब तक कि अद्वैत न घटित, जब तक कि वो फल पककर बीज न पुनः बीज न बन जाए, तब तक उस फल की यात्रा बंद नहीं होती। बीज से ही पौधा और वृक्ष होता है, और जब उस पे फल पकते हैं, फिर उस फल में वो बीज होता है। वही यात्रा है। उस फल में वही एक बीज जो रोपा गया, वही उस वृक्ष के असंख्य फल में वही बीज है। अद्वैत यही है। जब तक अद्वैत नहीं घटता, तब तक परमात्मा तत्व की लीला समझ से ही पड़े है। लीला इसलिए रामचंद्र जी जल्दी समझ में आ जाते हैं हम सबके, क्योंकि उनका जीवन बड़ा मर्यादा का है। बहुत ही मर्यादा पालन करते हुए वो चले, क्योंकि वो कृष्ण से कई पीढ़ी पाले त्रेता में, तो वो हमें समझ में आते नहीं, कृष्ण नहीं समझ में आ सकते, क्योंकि कृष्ण पूरा ब्रह्मांड ही है। ब्रह्मांड में अगर मछली है तो वो भी है, मनुष्य है तो भी है, पेड़ है तो भी है, सब कुछ उनके अंदर है। और जिसके अंदर ही पूरा ब्रह्मांड है, उससे बड़ा अद्वैत तो दर्शन और कौन देगा। गीता का अद्वैत देख लीजिए, और गोपियों के वस्त्र हरण का देखिए, वहां वो एकाकार करते हैं। अर्जुन की कोई मनोवृत्ति नहीं रहने देते, गोपियों की कोई मनोवृत्ति नहीं रहने देते, दोनों उनके उनमें समाहित हो गया। दोनों ने सरेंडर किए भक्त के रूप में, समर्पण किया भक्त के रूप में, तब जाकर परमात्मा ने दर्शन दिए, तब जाकर परमात्मा ने उनको उनकी भक्ति को प्रौढ़ किया और अपने में समाहित कर लिया। इसलिए जब तक संसार है, भगवान नहीं है। जिस दिन संसार छूटेगा, भगवान प्रकट हो जाएगा भक्त के लिए। भक्त और भगवान के बीच में जो बड़ी बाधा है, वो उस संसार का है, और ये संसार ने जितने संस्कार हम पे दिए हैं वो उसका है। लेकिन जो भक्ति है वो अनियंत्रित है, वहां संसार टूटता है, नियम टूटते हैं।
मैं बिखरता है। माला जब तक नहीं टूटेगा, मोतियां तब तक बिखरेंगी नहीं। जब सब कुछ जब तक बिखरेगा नहीं, लय नहीं होगा, समाप्त नहीं होगा, भक्त का समाप्त होना ही परमात्मा में उसका फलित होना है, परमात्मा से उसका एकाकार होना है। इसलिए जो वस्त्र हरण है भगवान का, जिस पर आक्षेप करते हैं लोग, उसको समझने के लिए भक्त और भक्त में जो रागात्मिका भक्ति है, भक्त और भगवान के बीच के अन्योन्याश्रित संबंध को समझना पड़ेगा। कृष्ण को बिना पूर्ण परमात्मा माने न रास समझ में आएगा, न चीरहरण समझ में आएगा, न युद्ध की भूमि में क्षण भर में 18 अध्याय का गीता दिया हुआ समझ में आया। विवेकानंद अद्वैत अद्वैत करते रह गए। विवेकानंद को भरोसा ही नहीं हुआ कि कुरुक्षेत्र के मैदान में गीता भी घटित हो सकती है। उन्होंने कहा यह संभव नहीं है, क्योंकि विवेकानंद ने अद्वैत को रटा था, अद्वैत को जिया नहीं। रटना और जीने में फर्क है। जिया आदिशंकर ने था। इसलिए बड़े बड़े ज्ञानी भी ये दोष कर जाते हैं, और बड़े बड़े ज्ञानी भी कृष्ण के बालक रूप लेकर, ये रूप लेकर, वो लेकर ऐसे बचाते हैं जैसे कोई पाप हो। पाप आपके मन में है, परमात्मा तो निष्पाप है, भक्त तो निष्पाप है।